वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, राइट। ठीक, थैंक्स। So I'll start with interview. So as in our previous session was discussing about some case studies on personal interviews, interaction with various student in different manners. हम लोगों ने ये बात करी थी कि how it take place, how it moves, what it has to, what it has to carry with yours. And मैंने अभी तक आपको yet not I shown any of PPT on personal interview. अभी तक मैंने आपको कोई PPT नहीं दिखाई है। तो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ पीपीटी। मैं आज अभी सेशन जो है वो पीपीटी से स्टार्ट करूंगा। मैं पहले आपको पीपीटी एक दिखाऊंगा, और पीपीटी क्योंकि आज आपकी आखिरी क्लास है, पर्सनल इंटरव्यू की क्लास है, और जब तक आपको बेसिक लेआउट क्लियर नहीं होगा, जब बेसिक उसका फाउंडेशन जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने अभी एक कोट लिखा था, आपके चैट बॉक्स में एक कोट लिखा था, और वो कोट जो था वो चार्ली चैंपियन, किसी ने बताया, मिस्टर बीन्स, यस वेरी ट्रू, मिस्टर बीन्स के साथ भी सेम चीज है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वहां मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ बात करी थी कि इफ यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस, यदि आप इन चीजों के मास्टर हो गए, समझ गए कि इनको यूज कैसे करना है, क्योंकि जो आप वर्ड्स बोलते हैं वो 7%, और आपका जो वोकल होता है, जो टोन होती है आपकी बोलने की, उसका इम्पैक्ट 38% लोगों पे पड़ता है। और नॉन वर्बल मतलब आपके जेस्चर्स और पोस्चर्स जो होते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसकी उसका जो इफेक्ट, वो होता है अप टू 55%। राइट, ये ठीक वैसा ही है। आपको याद होगा मैंने एक सेशन में बोला था, एटीट्यूड, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, ये 3 इंग्लिश के वर्ड मैंने बताए थे। एटीट्यूड, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। तो जो स्टूडेंट कार्डर होता है वो हमेशा हार्डवर्क को बहुत ज्यादा अटेंशन देता है। उसको लगता है कि बस हार्डवर्क करने से जिंदगी में सफलता प्राप्त हो सकती है। और मैंने आपको ये बताया कि एटीट्यूड और डिसिप्लिन एक मात्र ऐसे शब्दों में से है, मतलब सिर्फ चुनिंदा ऐसे 2 शब्द है जिनका टोटल सम जो है वो 100 आता है। यदि A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3, यदि ऐसे काउंटिंग करी जाए, टोटलिंग करी जाए, तो उसमें फर्स्ट वर्ड इज द एटीट्यूड एंड द सेकंड इज डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड, नॉट योर बॉडी। हम कोई कमांडो की ट्रेनिंग तो ले नहीं रहे। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एसपीजी कमांडोज? कभी आपने नाम सुना एसपीजी कमांडोज का? एसपीजी कमांडो का कभी नाम सुना आपने? एसपीजी कमांडोज 10 ब्लैक कैट कमांडोज के बराबर होते हैं, और एक जो प्रधानमंत्री साहब के जो पीछे एक बंदा जो खड़ा होता है वो एसपीजी का कमांडो होता है। इस देश में पहले कई लोगों को, 25-30 लोगों को एसपीजी कमांडोज प्रोवाइड किए जाते थे, और वर्तमान में ये संख्या घट के सिर्फ 5 या 7 के आसपास रह गई है। सिर्फ इतने लोगों को ही एसपीजी के कमांडो प्राप्त हैं, क्योंकि उनको वीवीआईपी, जो कार्डर के लोग होते हैं, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे को दिमाग में आ गया कि इससे बेहतर और कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता कि मैं आपको बताऊं। और वो एक इंडिविजुअल, उनका एक आदमी जो है वो 10 लाख पर्सन के बराबर होता है। वन इंडिविजुअल इज इक्वल टू, सॉरी 10,000 पीपल, 10,000 पीपल के बराबर होता है। ठीक है, और 10 ब्लैक कैट इज इक्वल टू 1 एसपीजी होता है। मतलब वो स्कैन कर लेते हैं, हमारे पूरे बॉडी को स्कैन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि चश्मे में स्कैनर लगा होता है इसलिए स्कैन कर लेते हैं, वो हमारे पूरे जो ब्रेन का मैप होता है, हमारे जो डायफार्म होता है, हमारा जो दिमाग के अंदर जो रिएक्शंस चल रहे होते हैं, वो फेस के थ्रू, आईज के थ्रू वो रीड आउट कर लेते हैं, उसको डिकोड कर लेते हैं, वो अंडरस्टूड कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर माइंड एंड हार्ट। हर एक सुबह जो है एक अच्छी तरीके से की जाए, और रात में सोने से पहले ये पूछा जाए, अपने आप से क्वेश्चन ये किया जाए, जब आप सोने के लिए जाते हैं अपने आप से एक प्रश्न करके देखिए आप, कि आज आपने वर्थी चीज क्या करी अपने जीवन में। वर्थी मतलब इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या सीखी, क्या करी, हाउ यू वाज डिफरेंट देन यस्टरडे। आपने कल से आज क्या बेहतर किया, कल से आप बेहतर कैसे थे आज आपने कौन सी एक नई चीज सीखी है आपने, टेक्नोलॉजी वाइज, हैबिट वाइज,
रूटीन वाइज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ये सब चीजें खुद को बूस्ट करती हैं अंदर से और आपको ताकतवर बनाती हैं। आपके मसल्स तो ताकतवर होने ही चाहिए, लेकिन आपका दिमाग उससे भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग पीपीटी पे आते हैं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है और मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक से कभी कभी मिसलीड कर जाता हूँ, तो मैं आपसे टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू का जो टॉपिक है। ये मैंने आपको पिछले सेशंस में ये बता दिया है सबकी जीडी के कंसेप्ट्स और डिफरेंस, क्यों कराते हैं जीडी, क्या रैप्ट अप्रोच होना चाहिए, कंसेप्चुअली क्या जीडी का इनपुट है, क्या करना चाहिए, डूज एंड क्या उसके डोंट्स हैं। जी आर जीडी का मतलब मैंने बताया था, गोल्डन रूल ग्रुप डिस्कशन के लिए बताया था, एमएलटी फार्मूला। इन द फर्स्ट 4 minutes ऑफ द जीडी यू सपोज टू स्टार्ट विद मिनिमम 4 लाइंस एंड दिस हैज टू बी अप्लाइड इन टोटल क्वांटिटेटिव टाइम अप टू 4 times। ये जीआरजीडी था, गोल्डन रूल। और मस्ट स्पीक इज द की टू सक्सीड एनी ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। मतलब बोलना तो पड़ेगा ही, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको आता हो ना आता हो, खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले बोलें, बीच में बोलें, आखिर में बोलें, लेकिन आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी और बोलने का काम सिर्फ और सिर्फ बोलने से ही होता है। ठीक, ये देख रहे हैं आप, एमएलटी लिखा हुआ है। किसी बच्चे ने पूछा सर वो जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या किसी की बात को काट के जब कुछ बोला जाता है तो क्या यूज करते हैं, तो मैंने क्लास में बताया था, जब किसी एक बच्चे ने आप में से क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया था वहां पे एंड ऑन एड का यूज करना सीखना चाहिए, है ना। इंक्लूडिंग योर वर्ड आई वुड फर्दरली लाइक टू ऐड अबाउट दीस थिंग्स एज फॉलोज। इसको हमें यूज करना आना चाहिए, एंड और एड। किसी की बात को काट नहीं सकते, जज हमें नहीं है, वो तो जो सिचुएशन जैसी आएगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे ये 2 वर्ड लगा सकते हैं। आपको याद होगा उस दिन कुछ पीपीटी दिखाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोगों ने बताया था, तो ये सारी चीजें मैंने पर्सनली बोल के एक्सप्लेन करी थी। यदि आप टॉपिक फेमिलियर नहीं है तो कुछ देर वेट करिए, तो उसके बाद स्टार्ट करिए। एबीसी मैंने बताया था, शुरू का, बीच का, आखिरी का। नॉन स्टॉप टाइप के लोग मिलते हैं तो आपको बीच में हैंड स्टैंड करना चाहिए, आपको हैंड स्टैंड, हाथ उठाना चाहिए, रेज योर हैंड, बोलना चाहिए मे आई, एक्सक्यूज मी, थोड़ा लाउड होके बोलना चाहिए। जो आपकी जनरल नॉर्मल टोन है उससे थोड़ा हायर साइड बोलना चाहिए, ताकि सामने वाला आपको अटेंशन दे। और जैसे ही आपको अटेंशन मिले फिर आप तुरंत से इमीडिएटली अपने हाथ में, अपने बॉल जब आपके कोर्ट में हो तो यू कैन अकॉर्डिंगली प्ले द बेस्ट इन वे यू वांट। मस्ट स्पीक, मैंने बोला था अभी, यही बात बोलना तो पड़ेगा ही, सिचुएशन जैसी भी हो। अच्छा बोलने वाला, एवरेज बोलने वाला, पुअर बोलने वाला, तीनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। उसमें आपको अपनी सिचुएशनल लीडरशिप दिखानी है, मतलब मोबिलिटी इज द की, जैसा देश वैसा भेष। हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं आज के सेशन में, है ना, इंटरव्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि रिटन में और इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है। रिटन वो पेपर होता है जिसमें सारी चीजें पहले से हमें पता होती है, सिलेबस सब कुछ मालूम होता है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाते हो। और इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं होता, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा, राइट। एक एंग्जाइटी होती है, एक एप्रीहेंशन होता है, एक नर्वसनेस होती है, टेंशन होती है। मान लो आपने रिटन क्लियर कर लिया और कल सुबह आपका इंटरव्यू है, तो आज रात का आपका हाजमा खराब जरूर होगा। समझ रहे हैं आप, आपके आज का रात का हाजमा जो है वो थोड़ा अंदर से, बॉडी बहुत रेस्टलेस होती है। ऑटोमेटिक पता नहीं बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे ब्रेन में लगा होता है, तुरंत आंखें खुल जाती हैं और बहुत जल्दी अपन अर्ली उठ जाते हैं उस समय, है ना, अर्ली उठ जाते हैं और थोड़ा रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि मन में ये डर सता रहा होता है कि पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जाएंगे मेरे साथ क्या हादसा होगा, त्रासदी होगी। ये मन में अंदर से एक डर और भय सताता रहता है। होता क्यों है इंटरव्यू? क्योंकि आपके एटीट्यूड को पहचान सके, है ना, आपका 1-to-1 असेसमेंट हो पाए, आपको जान सके कि आपकी इफेक्टिविटी क्या है, आपका डोमेन क्या है, आपका फ्यूचर आउटलुक क्या है, आपका क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, कितने एम्बिशियस हो आप, कितने प्रोग्रेसिव हो आप, ये सब चीजें बात करके ही मालूम चलेगा। नॉलेज तो आपने पहले ही प्रूव कर दिया है, आपका तो बस मेरे को अब देखना है कि एल्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड विथ एल्टीट्यूड, एटीट्यूड विथ एल्टीट्यूड। ठीक, और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीजें होती हैं, सभी में होती हैं, है ना। अब हमको तो आपकी स्ट्रेंथ से मतलब है, हमको तो सिर्फ स्ट्रेंथ ही देखना है आपका, ठीक है। क्योंकि आप सोचो ना, आप कंपनी या आपके कॉलेज, मतलब आपका कॉलेज आपका घर हुआ ना, तो यदि वो कंपनी आपके डोर स्टेप पे आई है तो इसका मतलब फर्स्ट इंटरेस्ट कौन शो कर रहा है? कंपनी शो कर रही है। फर्स्ट इंटरेस्ट कंपनी शो कर रही है, लेकिन नीड तो आपको भी है, तभी तो दोनों के बीच में एक लाइजनिंग होगी ना। तो आपके वो स्ट्रेंथ को फोकस कर रहे हैं, मतलब वो तो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, उसकी नीटी ग्रिटी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपके वो स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। तो डर ये लगता है कि सर वो तो बस मेरे से वो क्वेश्चन पूछेंगे जो मुझे नहीं आता,
आलोक गुप्ता एक मेरा स्टूडेंट है, सीएस का टॉपर है, सीएस ब्रांच का। ऐसे क्वेश्चन पूछा, यू टेल मी इन टेक्निकल व्हिच व्हाट्स योर फेवरेट, तो उसने बोला सर सी, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया सी प्लस प्लस से क्वेश्चन करना। तो उस लड़के ने कहा कि सर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट सी, तो आप यदि मेरे से सी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आई एश्योर यू कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला कि यार तुम ब्रांच के टॉपर हो, तुम्हें सी सी प्लस भी आना ही चाहिए। तो उसने बोला सर वेरी ट्रू सर, है ना, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट योर लाइंस, बट सर आई एम नॉट येट डन 100% विद इट। आप चाहे सर पूछ सकते हैं, बट आई एम नॉट 100% कंप्लीटेड विद इट। तो लड़के ने एक चीज साबित कर दी कि मेरे को जो आता है वो ढंग से आता है, जो नहीं आता उसके लिए मैं भी डाउटफुल हूँ, मैं भी आपको श्योर नहीं कर सकता सर, बट जो मुझे आता है वो ढंग से आता है। आप समझ रहे हैं? तो उस लड़के से जब ये कहा गया कि आप चलो सी के ऊपर बताओ, तो उससे जितने क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन उस लड़के ने बना दिए, जबकि उसको पता होना चाहिए था साथ साथ उसके दूसरी भी चीज। लेकिन आप जो बोलते हैं आपकी चीजें उसी पे स्टार्ट होती है। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी चीज पूछूं आपसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने पूछा Y2K क्या होता है, ध्यान से सुना आपने, Y2K मैंने पूछा है। Y2K क्या होता है, ठीक है? और यदि आपने मुझे कहा कि यस सर मैं समझ रहा हूँ, Y2K का मतलब नहीं पता मेरे को क्या होता है, आपको नहीं क्लियर है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको जो जवाब नहीं आता उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हो, और जो आता है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। और कहीं फंसोगे, कहीं ना कहीं तो आदमी फंसता है, क्योंकि तुम्हारा भी एक लेवल है, एक लिमिट है, एक एक तुम्हारा भी डिफाइंड है कि भाई आपकी ये लिमिट है, आपने अभी तक अपना बी कंप्लीट किया है तो आपको इतना आता होगा, इसके बाद की चीज इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो मेरे को देखना है कि जो चीजें आपको नहीं आती वहां आपका रिएक्शन, और आपको जो चीजें आती हैं वहां रिएक्शन क्या होता है आपका। तो मैंने कहा कि एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने पूछा और आपको जवाब नहीं बना, तो आप कैसे उसको रिएक्ट क्या करेंगे आप। आपका होना चाहिए आंसर ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसके फील को समझिएगा और अपने तरीके से इसको आप अपने तरीके से इस लाइंस को आप फ्रेम करके बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसकी इंटीग्रिटी जो लाइन की है वो यही होनी चाहिए, उसका सोल यही होना चाहिए। ठीक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल बिहाइंड द एक्सप्रेशन। तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर आई एम सॉरी टू, है ना, आई एम सॉरी सर आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मतलब ये बात बहुत प्राउड के साथ नहीं बोलना है ना, बहुत एम्बेरस होके बोलना है, बहुत नॉर्मल टोन में बोलना है, बहुत हम्बल होके उनको बोलना है। हम्बल हम्बल मतलब काइंड होके, है ना, जेनरस होके बोलना है। एक जेंटलमैन क्वालिटी वाली लाइन होनी चाहिए आपकी कि सर आई एम सॉरी आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन सर, बट यू मे हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द एरियाज इन व्हिच आई एम प्रिपेयर्ड एट। मतलब आपने उनकी एक दरवाजा बंद करके दूसरा दरवाजा आपने खोल दिया, और ये साबित कर दिया कि मेरे अंदर से लीडरशिप है। मैं इस चीज जो आप पूछ रहे हैं सर आई एम नॉट वेरी वेल डन विथ इट, एंड आई एम एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया है सर, है ना, एक्सेप्टिंग, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको इसके बाद इन चीजों के लिए निराश कभी नहीं होने दूंगा। मतलब आप मेरे को एक चांस देते हो, एक ब्रेक देते हो, एक मेरे को आप अपॉर्चुनिटी देते हो, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ सर, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कि मैं आपको आगे निराश नहीं करूंगा। मतलब जो आता है वो ढंग से आता है। एक आपने वो लाइन सुनी है ना, डोंट ट्राई टू बी अ मास्टर ऑल द, ठीक है, हर चीज का आप यदि सोचो कि आपको मास्टरी हो जाए तो वो नहीं पॉसिबल है। आप एक चीज पे केंद्रित करो अपना ध्यान, और उन चीजों की मास्टरी क्रिएट करो, जब वो हो जाए उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ये सैमसंग की पंच लाइन है, व्हाट नेक्स्ट। एक करने के बाद, एक चीज सुप्रीम डेवलप करने के बाद देन व्हाट नेक्स्ट। वेल, तो बात हो रही थी आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। ये कौन करेगा आपकी स्ट्रेंथ, कौन बताएगा? ये आप बताओगे, और कौन बताएगा? आपकी स्ट्रेंथ आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? नहीं, क्योंकि आपको खुद को बेचना है, और मार्केट लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है, और आपको खुद को बेचना है बॉस। सेल्स प्रोसेस है, और सेल्स में क्या स्पिच करना है? अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्ट्रेंथ, ना कि अपनी नेगेटिविटी। मैंने कहा ना, हर आदमी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चैट बॉक्स में जरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको मेंशन करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ध्यान से सोच के विचार करके मेंशन करिएगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली जो भी दिमाग में आया क्लिक कर दिया आपने, बहुत सोच के लिखिएगा। मैं बाद में पढ़ूंगा कि आपने क्या लिखा है। मेरे को आपके बारे में एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आपकी जाननी है। आई विश टू नो अबाउट योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट यू? मैं रिपीट कर रहा हूं अपने क्वेश्चन को, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट यू, आई मीन व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। मैंने स्ट्रेंथ नहीं पूछी आपकी, ढेर सारी स्ट्रेंथ नहीं पूछी, सिर्फ एक स्ट्रेंथ पूछी है। वो एक ऐसी स्ट्रेंथ जो आपके लिए यूनिक हो, आप अल्टीमेट हो, आप उसमें ऑसम हो, आप उसमें एकदम फैंटास्टिक हो, मतलब आप उसमें माइंड ब्लोइंग हो, आपकी उसमें फैंटेसी हो, उसमें टचवुड हो, आपकी उसमें ऐसी कोई चीज मुझे बताइए, सोच के विचार करके। हो सकता है वो कई बार रिपीटेटिव भी हो, डज नॉट मैटर, लेकिन मेरे को जानना है कि वो एक ऐसी कोई चीज यदि आपको पता चल गई ना, तो वो आपकी लाइफ बना सकती है।
एक अच्छी हैबिट इंसान के जीवन में यदि आ गई तो वो उसकी हैबिट उसकी लाइफ बना सकती है। इफ यू अडॉप्ट वन गुड हैबिट इन लाइफ इट विल मेक योर लाइफ, इट विल मेक योर लाइफ। वो आपकी आइडेंटिटी भी बन सकती है। तो मेरे को जानना है व्हाट इज दैट ग्रेट अबाउट यू, मतलब योर ग्रेट असिस्टेंट। एक रिफ्लेक्ट करिए जरा, टाइप करिए कोई ऐसी चीज। वो आपका कॉम्पैशन हो सकता है, वो आपकी एटीट्यूड हो सकता है, वो आपका वर्कहोलिक नेचर हो सकता है, वो आपका डिसिप्लिन हो सकता है, वो आपका पंक्चुअलिटी हो सकता है, वो आपकी सिंसियरिटी हो सकती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबल आप हो सकते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आप बहुत गिगेरियस नेचर के पर्सन है, गिगेरियस, गिगेरियस। आपका गिगेरियस मतलब, गिगेरियस मीन्स सोशल, गिगेरियस मीन्स सोशल, राइट? ये लिख सकते हो आप। आप एक टेक्नोक्रेट लिख सकते हो खुद को, आप प्रोग्रामर लिख सकते हो, आप कोडर लिख सकते हो खुद को। आप वेब ब्राउजिंग नहीं बोल सकते, आप नेट सर्फर नहीं बोल, सर्फिंग नहीं मेरे को अच्छा लगता। गैजेट एक्सप्लोरर बोल सकते हो खुद को, गैजेट एक्सप्लोरर लाइक वाइज। ठीक। तो जो भी एक कोई खास चीज आपको अच्छी लगती है, मतलब आपकी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है जिसपे आप खुद को बेच सकते हो मार्केट में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जो तुम्हारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है यदि उसकी कीमत मैं तुमसे पूछूं आज की डेट में मार्केट में तुम्हारी कीमत क्या है, व्हाट इज द मार्केट कॉस्ट एज ऑन डे टू डे? आज के दिन के लिए यदि मैं पूछूं आपकी मार्केट कॉस्ट क्या है, इफ यू आर ए स्टूडेंट करेंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर और फर्स्ट और सेकेंड ईयर, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज योर मार्केट कॉस्ट एज ऑन डे टू डे, आज के दिन के हिसाब से आपकी मार्केट कॉस्ट क्या है? ठीक। यदि आप कहीं ऐसे ही चले जाएं अपना रिज्यूम लेकर के और आप बोले सामने वाले को कि आई नीड दिस जॉब, मतलब फ्रॉम योर टेबल, मेरे को आपके टेबल से ये जॉब चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कीमत क्या लगेगी मार्केट में? ये पता है आपको, यही जो भी आप लिखने वाले हो, ये जो भी आप लिखोगे चैट बॉक्स में, यही आज तक जीवन में हमने जितनी भी पढ़ाई करी है, जितने भी अच्छे अच्छे नंबर पाए हैं एकेडमिकली, हमने जो अपने आप को खुद को एक्सेप्शनली वेल माना है या हमने अपने आप को एवरेज माना है, जो भी किया हमने मेहनत, उसका ये परिणाम है। ये फिजिकल वर्ल्ड है दोस्तों। जो भी हमने पढ़ाई करी है और जो हमारी कीमत है मार्केट में, वही हमको बताता है कि हम कितने राइट है ना, राइट टू परस्यूट। मतलब की एंड लॉक का मैकेनिज्म है ये। क्या है की एंड लॉक? मतलब सी सॉ बिलीव जिसको बोलते हैं, सी सॉ बिलीव। क्या बोलते हैं? की लॉक मैकेनिज्म, या क्या बोलते हैं? सी सॉ बिलीव, सी सॉ बिलीव, राइट? तो आपको अब सेल करना है अपनी अच्छी चीजें बता के। मैं आपको बोलूं, अभी एक लड़के से क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, और मन ही मन खुद को जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं चैट बॉक्स में लिखने के लिए, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखोगे तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे मेरी क्लास से। यदि मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि मेरे हाथ में एक कलम है, ठीक है, मेरे हाथ में एक पेन है जिसकी कीमत एक्चुअल में मात्र 10 रुपीज है, ठीक, और मेरे हाथ में सच में एक पेन है, अभी फिलहाल मैं जहां पढ़ा रहा हूँ मेरे हाथ में एक पेन है, ये मॉन्टेक्स की पेन है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें मॉन्टेक्स लिखा हुआ है। एक जेल पेन है, इसकी कीमत 10 रुपीज है मार्केट में, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यू जस्ट सेल द पेन टू मी इन टोटल 200 रुपीज, सॉरी 200 या 2000 रुपीज में इसको सेल करके दिखाओ मुझे। 10 रुपए की कलम को दी है मुझे, आप, ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज अंदर से आदमी को क्रोधित करता है, थोड़ा अंदर उबाल, ब्लड के अंदर थोड़ा रेड बॉल्टेड फेस हो जाता है मेरा। कौन सा फेस होता है? मैंने अभी इंग्लिश में एक वर्ड बोला था, क्या बोला था? रेड बॉल्टेड फेस, बोलिए जरा एक बार। रेड बॉल्टेड, रेड वॉल्टी आपने सुना होगा ना, ये वर्ड है रेड बॉल्टेड, रेड बॉल्टेड फेस। मतलब आपके जो फोरहेड होता है उसमें, उसमें थोड़ा सा रिंजेस, उसमें थोड़ा फ्रिंजेस, आपके ईयर्स जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं, राइट? ठीक है। अब आपको ये 10 की कलम जो है कितने बेचनी है? 2000 रुपए में बेचनी है, तो क्या बात करोगे आप ये बोलोगे नहीं सर ये पेन मत खरीदिएगा, ये बहुत ही घटिया पेन है, 10 रुपए की कलम को 2000 में बेचना है, मतलब ये अत्याचार है, ये निहायत ही गलत तरीका है। तो आपको बोल क्या है, मैं तो सेल के लिए बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिव चीज की क्या हो सकती है सर? इसका जो निप का जो टिप है वो डायमंड है, डायमंड से बना हुआ है, प्लेटिनम से बना हुआ है, टाइटेनियम से बना हुआ है, कुछ भी। सर इसकी प्लास्टिक जो आपको दिख रही है वो प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है सर, वो ग्लॉसी है, ग्लेजी है, जो भी थोड़ा मतलब फ्लोरोसेंट लुक में है सर। ये जो इसका आप देख रहे हैं सर, ये काफी लंबे समय तक ये कंटिन्यू होगा सर। इसकी जो जेल की क्वालिटी है ना, वो कभी ड्राई नहीं होती, मतलब एनी ऑफ द सीजन मानसून्स, एनी ऑफ द सीजन ऑफ मानसून्स, इवन आप हिमालय पे भी लेके जाए तो भी ये लीक आउट नहीं करेगा। मतलब अब वो इमीडिएट किसी को सोचना पड़े ना, ये बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप सामने वाले के पास बैठे होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स में आना ही चाहता हूँ, रुक जाइए। देखिए मैं पिछली क्लास में भी इसीलिए नहीं दिखा रहा था आपको ये सब। जस्ट वेट।
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ पा रहा हूँ उसे। ढेर सी बातें आपने इसमें लिखी हुई हैं, वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं आप लोगों ने। अच्छा, मजहर मोहम्मद जी, आवाज आ रही है सबसे अच्छे से, प्रॉपर आ रही है आवाज? मजहर मोहम्मद जी, आवाज आ रही है अच्छे से? आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? रजत मेहता जी, श्रेया सिंह जी, पूनम चौहान जी, वॉइस क्लियर है? ठीक है, गुड, ठीक है, थैंक यू। तो सभी ने देखिए, सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। नेवर गिव अप किसी ने लिखा है, फोकस लिखा है, एडेप्टेबिलिटी लिखी है आप में से किसी ने, है ना? वेल, डिसिप्लिन भी एक आंसर आया है, फास्ट लर्नर, माई बिलीव, मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, नेवर गिव अप, गुड, सेल्स टेक्निक। चलिए राइट, ठीक है। देखो, सिर्फ क्लास को, आई एम थैंकफुल टू आरजीबीवी यूनिवर्सिटी जिन्होंने आपके लिए एक इतना ब्यूटीफुल एक सेशन ऑर्गेनाइज कराया है। और हम सबको पता है आप बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं आप सभी, और सभी आप एक एस्टेरियड एस्पिरेंट है, एस्टेरी, ASTARRY, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारों की आंखों का भरोसा वाला। एक अच्छी सोच है, एक मन में कुछ कर कर गुजरने की अंदर से एक किदावत है, ये कुछ करना है लाइफ में, अच्छा करना है। और यही सोच इंसान को अंदर से बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है अंदर से, है ना? जैसे आप देखते हैं ना, मतलब हर शाम अब क्या करें, अब तो मैं और मेरी तन्हाइयां, ऐसी वाली दिमाग में फीलिंग आती है। तो जब कोई बड़ा एम लेके काम करेंगे ना, तब ये फीलिंग खत्म हो जाएगी आपके दिमाग से। तब आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, और आपके मन में एक अंदर से सेल्फ, है ना, बर्निंग डिजायर क्रिएट होगा, सेल्फ बर्निंग डिजायर, कि उसको चेस करने के लिए आप लगे रहेंगे फिर अंदर से। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं चैट बॉक्स में इसलिए वापस आपके पास आ गया, क्योंकि ये जो मैं पेन का क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन कई बार कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द 10 यूज ऑफ दिस पेन, पेन के 10 प्रयोग बताइए जरा। इमीडिएटली मेरे को कोई एक बच्चा आप में से लिख के, मतलब कोई भी आप में से, इतने लोग जुड़े हुए हैं, 80 प्लस लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, आप में से कोई एक कैंडिडेट 10 यूजेस वन गो में लिख सकता है? व्हाट आर द 10 यूजेस ऑफ पेन? ये आपका इमीडिएट एक प्रकार का टेस्ट हो जाएगा। यू विल चेक योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड। इमीडिएटली आपको लिखना है, यू नीड टू राइट इमीडिएटली हियर इन चैट बॉक्स, व्हाट आर द 10, ऑल 10 टुगेदर। नैन्सी, सिर्फ एक नहीं लिखना है, ऑल 10, ऑल 10 एक साथ पूरे के पूरे लिखना है। व्हाट आर द 10 यूजेस ऑफ दिस पेन? नॉर्मल जो पेन होती है, उसके कौन कौन से 10 यूजेस हैं? राइटिंग उसमें से एक है, राइट? और क्या? सोच के देखो आप, कितना अजीब सा क्वेश्चन है। 3 4 तो तुरंत आ जाएगा, देखो बहुत बढ़िया। अविकल जी ने आंसर दिया है फाइट पेन, ठीक है, गुड। राइटिंग, मेकिंग आर्ट, सो बबल्स, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए, ये क्वेश्चन पता है आपको, ये क्वेश्चन एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी में पूछा गया था, जिसका नाम था ओपन टेक्स्ट, म्यू सिग्मा, दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइटिंग, प्लेइंग, बीटिंग, है ना, एनीवन, आर्टिंग, गुड, मेकिंग मॉडल्स, नाइस, बहुत बढ़िया। और सोचिए, एक साथ वन गो में आपको 10 सोचने हैं। तो क्या हुआ पता है, आप लोगों ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, राइटिंग, पेंटिंग, ऐसे 5 7 पेपर, 5 7 चीजें तो दिमाग में आ रही है ना, कैलकुलेटेड। लेकिन वहां पे वो क्या चेक करते हैं, अब ये कोई क्वेश्चन का जवाब दे दिया, इसका ये मतलब तो हो नहीं सकता कि वो लड़का ऑसम है, माइंड ब्लोइंग, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, या पार एक्सीलेंट है। एम आई टॉकिंग सेंस? मतलब ये कि कोई बंदा इसका जवाब देने का मतलब ये साबित तो नहीं होता ना कि वो बंदा आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। अरे ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए। हो सकता है, इसका बहुत ज्यादा इसका चांसेस है कि इमीडिएटली दिमाग में इतनी चीजें एक साथ स्ट्राइक ना करे, राइट? इमीडिएटली इतनी चीजें दिमाग में एक साथ स्ट्राइक ना करे, और वही ये देखना चाहता है कि जब तुम्हारे पास कॉम्प्लिकेटेड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आदर्श जोहरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना? अंकित जी, गिरीश गौतम जी, बहुत बढ़िया। मजहर मोहम्मद, राइट। अबिकल अगेन, चंदन सेन, मानस रंजन, सॉरी, स्वाति चौकसी जी, वेरी गुड। श्रेया सिंह, नाइस। निशा मिश्रा, गुड, बहुत बढ़िया। रजत मेहता जी, देखिए चंचल मालविया जी ने बहुत ढेर सारी चीजें लिखी हैं। टू राइट, टू मेजर लाइन, टू प्ले, ड्राइंग लाइन्स, स्केचिंग, है ना, टू होल्ड अ पेपर, गुड। टू बिट समवन, टू बीट समवन, राइट, टू किल समवन, मेक हेयर स्टाइल्स, नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सोचो, अंकित, अंकित, अभी आपने लिखा ना चीटिंग इन एग्जाम, यदि वो बोल गए ना, यदि आप वहां पे गलती से भी ये मुंह से निकल गया,
तो होना तो दूर छोड़िए, उसके बाद हो सकता है वो कोई पंगा हो जाए आपके साथ। समझ रहे हैं आप? ये वर्ड जैसे आपने लिखा ना, ये आप तो आपने तो एक थॉट के साथ बोला होगा, लेकिन वो तुरंत उस चीज के लिए वो नेगेटिव दिमाग में उनके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन, है ना। बहुत अच्छा आप सभी ने जवाब दिया है, और बहुत ही कम समय में इतना अच्छा जवाब दिया आपने, इसके लिए वाकई बहुत तारीफ की बात थी कि आपने इतने कम समय में इतना बेहतरीन आंसर दिया, आप सभी के सभी बहुत अच्छे, वेरी गुड। जस्ट 1 मिनट। चलिए, गुड, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन यही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो देखते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इमीडिएट है। और कंपनी में या कहीं भी जब आप नौकरी करते हैं तो मल्टीपल सिचुएशंस से आप घिरे रहते हैं, और इमीडिएटली सिचुएशंस बहुत ही क्विकली चेंज होती रहती है। और इन क्विक चेंजिंग सिचुएशंस में आपका रिएक्शन, आपके रिएक्टनेस, आपका इंस्टेंटनेस, आपका इमीडिएट जो इमीडिएट आपका जो लुकआउट है वो कैसा होता है, इस चीज को टेस्ट या एसेस करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, राइट। कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन का जवाब नहीं बना तो क्या, जैसे मैंने भी पूछा ना Y2K क्या होता है, जवाब नहीं आया, Y2K क्या होता है, ऐसे मान लो मैंने एक जबरदस्ती के क्वेश्चन ऐसा पूछा कि जो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा जो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एग्जांपल मैंने पूछा, आप मेरे को कैलोनाडो 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 एक वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है कैलोनाडो, मैंने बोला कैलोनाडो प्रिंसिपल क्या होता है। अब एक्चुअली कैलोनाडो का मीनिंग होता है, लेकिन इसका कोई प्रिंसिपल नहीं होता। और मैंने आपसे पूछ दिया कैलोनाडो की प्रिंसिपल बताओ, और आप जबरदस्ती से क्वेश्चन के साथ क्या कर रहे हो, स्लगी से स्ट्रगल कर रहे हो जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे किसी ने एक ने बता रखा है आपको पहले से कि भाई यदि उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको 10 के 11 जवाब देने हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरी तरीके से रॉन्ग बिलीव है आपका कि 10 का जवाब मैंने दे दूंगा, 10 के 10 क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का है, फॉर श्योर। जबकि ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। कभी कभी 10 में से आपने 2 का जवाब दिया, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ओवर सेटिस्फाइंग थे, आपने जो उसको ओवर रेटेड आंसर्स थे वो उसके, राइट। आपने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया और एकदम पिन पॉइंटेड आंसर दिया, सिलेक्टेड। मैंने क्या बोला आपसे, किसी एक बात पे उनको आपको सेटिस्फाई करना है, और सामने वाला वो 4 बातें लेके दिमाग में कौन कौन सी आता है। पहला तो देखता है कंटेंट, वो पहले से ही प्रूव्ड है कि आपके पास नॉलेज ठीक ठाक है, तभी आपने रिटन क्लियर किया होगा, राइट। दूसरा वो देखता है आपका आपका कम्युनिकेशन, वो बातचीत जैसे आप कर रहे हो वो देख के पता चल जाता है आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपकी, उसमें क्लैरिटी कितनी अच्छी है। और उसके बाद आखिर में वो देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस साइड क्या है। कॉन्फिडेंस होगा तो बड़ी से बड़ी जो जो चीजें होंगी उसको आप आसानी से कैरी कर लोगे, कैरेज कर लोगे, उसको फेस ऑफ कर लोगे। जो डिफिकल्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट चीजें हैं उसको भी आप आसानी से चैलेंजेस को फेस ऑफ कर लोगे, राइट। मैं चलिए वापस से वहां जाता हूँ, अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था मैं वापस आपकी स्क्रीन पे जाता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट बेसिक्स आपको वहां से मिल जाएंगे काफी कुछ। हाँ, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आपको सेल्स के ऊपर बात करनी है, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें। कोई आंसर विदाउट सफिशिएंट रीजन के कंप्लीट नहीं होता। आउटकम कौन डिसाइड करेगा, आप बोलो कि मैंने सर आपको सभी सभी जवाब दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आपने सिलेक्ट मेरे को नहीं किया ना तो आपको पाप लगेगा। ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली डिसीजन उन्हीं का होगा, फाइनल उनको ही, उनकी कॉल है कि वो आपको हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चेक करी जाती है, बहुत ध्यान से देखिए इन सारे के सारे लाइंस को, मैंने बड़े सोच सोच के समझ समझ के लिखा है। अलग अलग बच्चों से मिला हूं मैं, बहुत से डिफरेंट काउंट किए हैं, और उसके बेस पे ये सारी स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर करी है। कट कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं से उठा के गूगल से ये पेस्टेड लाइंस नहीं है सारी की सारी। यू आर चेक्ड फॉर लेवल ऑफ कमिटमेंट, जो आपने दिखाया है, सेल्फ प्रोमिस्ड वर्ड्स आपको बोल रहे हैं, जो आप निभा सकते हो वही बोलो आप। लॉजिकल कितना सोच सकते हो, जो अभी अपने पेन का क्वेश्चन का जवाब दिया वो एक लॉजिकल क्वेश्चन को टेस्ट करने का ही क्वेश्चन था। आपका नॉलेज किसी एक चीज में बेहतरीन होना चाहिए, एक चीज में आपकी नॉलेज ठीक ठाक नहीं, अच्छी होनी चाहिए नॉलेज आपकी, राइट। क्लैरिटी, साफ सुथरे तरीके से अपनी बात को बोल के बता पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं। ऑनेस्टी का मतलब, कभी जैसे मैं बता दूं, जैसे कोई लड़का कहता है सर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं बोल सकता हूँ, मैंने कहा नहीं, नहीं बोलना है आपको। कैसे, ये तो झूठ हो गया। मैंने कहा कि फिर आप यहाँ झूठ और सच का पार्ट थोड़ी पढ़ना है आपको। कभी भी आपका सच इतना बड़ा, मतलब सच इतना कड़वा नहीं होना चाहिए कि उसकी घूंट हम ना पी पाए, और झूठ इतना बड़ा काला नहीं होना चाहिए कि उसको हम डाइजेस्ट ही न कर पाए। ठीक है, तो झूठ बहुत ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए, और आपका जो ऑनेस्टी है वो बहुत ज्यादा ओवर ऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल, मतलब आप ऑनेस्ट का मतलब हाई फाई मत दिखाओ, ओवर रिएक्ट मत करो, अननेसेसरीली आप
साइन एंड सिग्नल्स मत दो। कॉन्फिडेंस बोलने से पता चल जाता है, देखने से मालूम चल जाता है। मैनर्स एटिकेट का मतलब जबरदस्ती का हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, लेग मूवमेंट कर रहे हैं, झुक करके बैठे हुए हैं, कहीं देख और रहे हैं, बार बार जमीन की तरफ, आसमान की तरफ देख रहे हैं, राइट। और जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं, दो प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाते हैं आपसे, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। इसका मतलब यदि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ये चॉइसेस इसमें क्या चूज करोगे आप, आपने एक चूज किया, क्वेश्चन वही खत्म हो गया। और जैसे ही आपने उन दो में से ऑप्शंस में से कोई तीसरा ऑप्शन चूज कर लिया, तो क्या हो गया, ओपन एंडेड। मतलब उसमें चॉइस आपने कोई एक तीसरी आपने रेफर कर दी, तो वो हो गया ओपन एंडेड, राइट। तो इस तरह से क्लोज एंड ओपन एंडेड, देयर आर टू चॉइसेस। राइट अप्रोच ये होता है कि हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए आपको। यू शुड स्ट्रेच योर लिप्स, स्माइल ऑटोमेटिक बॉडी में आने लगती है। जैसे ही स्माइल आती है, आपका ब्रेन देखिएगा कभी आपके चेहरे में मुस्कुराहट, आपका ब्रेन हल्का हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा आप कंफर्ट फील करने लगते हैं, ठीक। और जो सिकन होती है ना फोरहेड, आपके माथे पे जो सिकन होती है और जो स्वेट आउट करते हैं आप, वो नहीं करना, वो बंद कर देते हैं आप। एंथ्यू, आपकी आवाज में एंथ्यू होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, हाँ टेल मी अबाउट यू, अब आपका जवाब है, सर सर गुड मॉर्निंग सर, सर सर गुड इवनिंग, माय नेम इज पंकज एंड आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को खुद पे ही डाउट है कि मेरा ही ये नाम है कि किसी और का नाम है। जब मैं अपना नाम बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना के बोलूंगा, मैं मतलब थोड़ा चीयरफुल होके बोलूंगा, मैं थोड़ा एक्साइटेड होके बोलूंगा। सर मेरे को अच्छा लगा सर कि यू हैव गिवन मी अ चांस टू सिट एट दिस चेयर बिफोर यू, आई एम फीलिंग प्राउड कि आई डिड समथिंग नाइस, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और इसके लिए आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आपके सामने बैठ के जवाब कर, मतलब आपसे आपको क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा हूँ। टुडे इज अ वेरी वेरी ना स्पेशल डे फॉर मी। आई वाज वेटिंग दिस डे सिंस लॉन्ग, काफी जस्ट वेटिंग कर रहा था। आपके अंदर क्यों दिखना चाहिए, उनको एनर्जी दिखनी चाहिए, क्योंकि बाहर में स्ट्रेस बहुत है दोस्तों। बाहर में कंपनीज के अंदर आज मेरी बच्चों से बात हुई, बोल रहे हैं हम ओवर टाइम है, सुबह 10 बजे हम log in करते हैं और रात को 1:30 बजे हम लॉग करते हैं। लोगों को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इतना आसान है। नो, बच्चे पागल हो गए हैं। आईटी इंडस्ट्री 3 बच्चे का काम हैंडल कर रहा है, क्लाउड पे काम करना है, फॉरेन के क्लाइंट हैं, क्लाउड ऑपरेशंस पे काम करना है, फॉरेन के क्लाइंट्स हैं। बहुत टिपिकल टास्क है। सुबह 10 बजे वो लड़का लॉग इन करता है, रात को 1:30 बजे वो लड़का लॉग आउट कर रहा है, क्योंकि जब वो जाता था तो वहां पे उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता था, राइट। एक बंदा दूसरे का काम मैनेजमेंट कर लेता था, मतलब वहां पे एक अलग ही कल्चर होता था काम का। अब पूरा काम क्या हो गया, कूप मंडूप हो गया है। क्या हो गया है, हिंदी में मैंने भी वर्ड बोला है, क्या बोला है, कूप मंडूप। बोलिए जरा एक बार। शब्दों का ना चॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे अच्छे शब्दों को बोलने से क्या होता है, दिमाग आपका ग्रो अप करता है, ग्रो अप करता है, मतलब आपके ग्रेविटिफिकेशन आपके अंदर आते हैं, और इस ग्रेटिफिकेशन से ग्रेटिट्यूड क्रिएट होता है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड क्रिएट होता है, राइट। तो मैं बात कर रहा था, ध्यान से सुने। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते, सर कैन यू प्लीज आस्क वन मोर टाइम, सर सर व्हाट यू सेड, क्या बोला आपने। तो सामने वाले को लगता है कि भाई आप तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, आप तो बहुत बुझे बुझे से आदमी हो, ठीक। आंखें देख रहे हो, लग रहा है खुली है, लेकिन वो एक्चुअली सो रही है आंखें, ठीक। कभी कभी आंखें फाड़ के देखना मतलब ऐसा लगता है जैसे मानो हमने कभी इंसान को देखा ही नहीं है, पहली बार हम ये 2 हाथ 2 पैर का जानवर देख रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं देखना चाहिए। मतलब आपको बहुत, मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही एक कॉम्पेशन के साथ, बहुत ही हम्बल करके, और रिक्वेस्टी मोड में जाना है आपको। कौन से मोड मोड में, मोड में जाना है। आई कांटेक्ट मेंटेन करिए आप उनके साथ, आई कांटेक्ट उनको देख के जवाब दीजिए। घूर नहीं होता, रिंग करना नहीं होता। आई कांटेक्ट मतलब प्लेन नॉर्मल तरीके से आई कांटेक्ट देना है। जवाब स्पेसिफिक दें, क्लोज एंडेड ही जवाब दें। 2 यदि चॉइस उसमें दी जाए तो उसमें एक चुन लें, ज्यादा अच्छा है। वैल्यूडेशन करते रहें। यदि कोई चीज जवाब नहीं दे पा रहे तो एक और उनको नया रास्ता दिखा दीजिए कि सर इसमें से क्वेश्चन आप पूछे तो मैं बेहतर आपको अपने आप को जवाब, आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यदि वो आपसे आखिर में क्वेश्चन पूछे कि आपको कुछ पूछना है क्या, तो आप क्या बोल रहे हैं, सर आपने पूछ लिया क्या। ये नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जवाब एक होना चाहिए आपके पास। यू शुड हैव सम क्वेश्चन इन द एंड, कि सर मेरी ज्वाइनिंग का, या आपको पूछ सकते हैं सर किस टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, सर उसमें करियर प्रोग्रेशन के लिए क्या चांसेस हैं, है ना। करियर प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या कोई इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं क्या टाइम टू टाइम, राइट। व्हाट इफ आई लाइक टू चेंज माय डोमेन आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ, कैन आई डू दैट। क्या मैं यदि डोमेन अपना चेंज करना चाहूँ, 6 महीने मैंने किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम किया और मैं चाहता हूँ 8 महीने बाद मैं वो टेक्नोलॉजी बदल के किसी दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता हूँ, तो कैन आई डू दैट, कैन आई गेट एन अवेल दिस ऑल अपॉर्चुनिटी इन दिस कंपनी, क्या मेरे को वो मिलेंगी क्या, राइट। वेल लाइकवाइज, मैनिपुलेट या ब्लफ करने से नेगेटिविटी आती है और डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए।
ये या करके जो जवाब लोग देते हैं ना, या करके या बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स बोल के जो दिखाते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत सुपर्ब लेवल की है, ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। जनरल इंग्लिश बोलिए, जो नॉर्मल कॉमनली बोली जाती है वो इंग्लिश बोलिए आप। कॉन्फिडेंट और पोलाइट, पोलाइट का मतलब आप समझते हैं हम्बल। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए पहले, है ना, फर्स्ट गो में, कि अपने बारे में बताइए, आपने करियर क्यों चुना, मैनेजमेंट को टेक्निकल अपना करियर क्यों चुना। सर ये धोखा था मेरे साथ, ये नहीं बोल सकते आप, ये धोखा हुआ है मेरे साथ, राइट। जो होना था वो हो चुका है, मैं भी आपको नहीं बता सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आपको सोच के देखो, आप कहते हो ना, मैं थोड़ा सा एक फनी लाइन कोट कर रहा था कि धोखा था मेरे साथ, और एग्जैक्टली तुम में से 30-40% बच्चों के साथ यही हुआ है, ये मुझे पता है। मैं मिलता रहता हूँ डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों से, मेरे कम्युनिकेशन होती है, तो मुझे पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग अप, व्हाट इन देयर माइंड एंड व्हाट एक्चुअली दे आर रियलाइजिंग, क्या रियलाइज क्या कर रहे हैं वो। तो अब जो होना था सो हो चुका है ना, तो अब तो दोबारा उसमें आप चेंज तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब पता है कि मेरे को ये करना ही पड़ेगा, तो जब मालूम है करना पड़ेगा तो उसको अच्छे तरीके से कर लो आप, और अच्छी बात है। नहीं मतलब आप ये तो मालूम है ना, करना तो पड़ेगा ही, तो अच्छे तरीके से करते हैं फिर। ठीक है। आप सोचिए कि जब आप 10+2 में थे, तो आपने कोई जरूर एक ऐसा सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था जिसको आपने कुछ ही दिन लास्ट में पढ़ा था, बड़े अच्छे नंबर, आपने ठीक ठाक नंबर आपके मिल गए थे उसमें आप, और शुरू से आखिर तक आप उसको कभी टच नहीं किया था आपने। लास्ट के कुछ दिनों तक आपने उसको, लास्ट के कुछ आखिरी पलों में आपने उसको पढ़ा था, और रिस्पेक्टेड स्कोर्स आपके अच्छे आ चुके थे स्कोर्स उसमें। इसका मतलब वो सारी हिडन ताकतें आप में पहले से उपस्थित है, बट उसको जगाने की, उसको क्या बोल सकते हैं आप उसको, सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है, जो बहुत कम हो पाती है। वेल आपका करियर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों ही आपसे, आपका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। उनको बताइए, ऐसे मेरा शॉर्ट गोल ये है, शॉर्ट टर्म गोल मतलब अगले 2 साल का मेरा प्लानिंग ये है, मैं तो कोई कंपनी अपॉर्चुनिटी खोज रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म वेर इन आई कैन स्टार्ट एंड लॉन्च माई करियर अहेड, मैं अपना करियर जहां से स्टार्ट कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, राइट, टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड फॉर माई ओन प्रोग्रेशन। मैं स्वयं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हूँ, यही आपका अभी प्राइमरी गोल है। और आपका अल्टीमेट गोल क्या है, फिर उसके बाद फ्यूचर गोल क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो लॉन्ग टर्म में बताइए, लॉन्ग टर्म में सर आई शैल लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी ओनली, आई शैल लव टू सस्टेन विद द कंपनी विद द ग्रोथ एंड ट्राई टू रिच एट द की नोट पोजिशन। मैं कोशिश करूंगा कि सर मैं अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छी आपके एक्सपेक्टेड जो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है मैं उसको फुलफिल करूं, और मैं इसमें इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं तो मैं उसमें बैठूं, उसको क्लियर करूं, और मैं इसमें और आगे इससे अच्छे पद पे जा सकूं, राइट। ठीक है। इसके बाद क्या है, आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं। तो आप बोल सकते हो, अब ये नहीं बोल सकते आप कि मेरे को भी पता नहीं चलता मेरा खाली समय कब निकल जाता है, मेरे को भी नहीं पता चलता मेरा खाली समय कौन सा है। बोलो, इसमें भी कुछ क्वालिटेटिव बताना पड़ेगा। सर एक्सप्लोरिंग गैजेट्स मेरे को अच्छा लगता है, लुकिंग फॉर सम न्यू टेक्नोलॉजी वो मेरे को अच्छा लगता है। सर मेरे को पियानो बजाना अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ बताना पड़ेगा उनको, मतलब कि सर मेरे को साइंस एंड क्रॉनिकल मैगजीन्स पढ़ना अच्छा लगता है, सर मेरे को सस्पेंस एंड थ्रिलर बेस्ड नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, सर आई लव टू वॉच हॉलीवुड मूवीज, स्पेशली साइंस फिक्शन वाली मूवीज मेरे को देखना बहुत अच्छा लगता है, लाइक वाइज। मतलब आप समझ रहे हो, बात ये हो रही है कि आपको कुछ जवाब को ऐसे प्रिपेयर करना है, इस तरीके से डिजाइन करना है कि सामने वाले को ये लगे कि मैं एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, एक ऐसे बच्चे से मिल रहा हूँ जिसके दिमाग में फ्यूचर को लेकर के सीरियसनेस है, कंसर्न है, डाइल्यूशन नहीं है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बच्चा है, डाइल्यूशन नहीं है इसके अंदर, क्या नहीं है, डाइल्यूशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बच्चा है। ठीक। मैं हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये मैंने यहाँ पे खत्म किया, और मैंने चीजों को टू बेस्ट समझाने की कोशिश करी है काफी हद तक। अच्छा, वॉइस की प्रॉब्लम है। अच्छा, वॉइस अभी आ रही है आप सभी को, यस और नो। अच्छा, मुझे लगता है ये वॉइस का इशू तब होता है जब मैं आपसे पीपीटी पे कुछ बात करता हूं, तो मुझे लगता है वॉइस का इशू होता है, और आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें कुछ चीजें यदि आप मिस आउट कर जाते होंगे, तो आई अंडरस्टैंड, है ना, हाउ इम्पोर्टेंटली यू मिस्ड। आई न्यू।
अभी तो ठीक से आवाज आ रही है आप सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? एक बार दोबारा से चैट बॉक्स में इंश्योर कर दीजिए मुझे कि आपको आवाज ठीक से आ रही हो, तो एक बार दोबारा से यस लिख दें प्लीज चैट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी, ओके। तो मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, और जैसे मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूं, आप थोड़ा अपने आप को मुस्तैद बने रहिए, एकदम अपने तैयारी के साथ आप एकदम प्रिपेयर्ड रहिए, और मैं क्वेश्चन करूं और आप अपने आप को खुद को आंसर दीजिए। ठीक, ये काम हम लोग 5 मिनट करेंगे, और इसके बाद मैं आपको आज 10 मिनट का समय देने वाला हूं, जिससे आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, और आपको ये सोचना है कि व्हाट इफ दीज ऑल क्वेश्चन गोज टू यू, ये क्वेश्चन आपसे के पास जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसका बेहतरीन उत्तर क्या देते हैं। ये मन ही मन अपने आप को उत्तर देना है आपको। ठीक, यू नीड टू आंसर योरसेल्फ। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं सभी बच्चों से, अलग अलग तरह के कैंपसेस में पूछे गए हैं। पहला बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड एम्बिशन। गोल में और एम्बिशन में क्या अंतर होता है? यदि मैं पूछूं मोटिव में, टारगेट में, एम्बिशन में, ऑब्जेक्टिव में, गोल में क्या डिफरेंस होता है, लो। अब पता है क्या होता है, एक अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट क्या करता है पता है, वो तुरंत बेचारा फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। अब वो कहता है सर मुझे पता है, मैं आपको जवाब दूंगा सर। मैंने बोला वेरी मच गुड, वेरी गुड, गो अहेड। अब वो मेरे को गोल भी बताएगा, एम्बिशन भी थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करके एम्बिशन के लिए भी एक डेफिनेशन क्रिएट कर देगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के बना के बोल देगा। और मुझे पता है वो जो बना के बोल रहा है, वो जो बना के बोल रहा है उसको खुद को भी नहीं पता कि जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। बस वो क्या कर रहा है, ही और शी इज ट्राइंग टू मैनेज विद माई क्वेश्चन। यू शुड नॉट डू दैट। यदि आता है तो ठीक आता है, और नहीं आता तो सर सॉरी, जो आता है, लेकिन हो सकता है इसमें गोल एम्बिशन में कोई एक आता है तो वही बता दो। यदि मैं तुमसे पूछूं क्रेटेनाइन और मेलानिन पिगमेंट में डिफरेंस क्या होता है, क्या पूछा मैंने, क्रेटेनाइन और मेलानिन पिगमेंट में डिफरेंस क्या होता है? अब तो बिना मतलब की कोशिश किए जा रहे हो, सर क्रेटेनाइन पीला होता है और मेलानिन काला होता है। मैंने बोला ये पिगमेंट के रंग होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सर एक वुड में पाया जाता है। झूठ, कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी से अच्छा है कि हम ना बोलें, ताकि सामने वाले को ये लगे कि यार ये बंदा जो है नहीं पता तो चुप है, या नहीं पता तो ये जानने चाहता है। क्योंकि कोई आदमी इस दुनिया में 100% सबको हर चीज नहीं आ सकती, हर चीजों की नॉलेज उसको एक्वायर नहीं हो सकती, राइट। वैसे इसका करेक्ट आंसर रजत मेहता जी ने देने की कोशिश करी है कि गोल जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और एम्बिशन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। एम्बिशन का मतलब ही होता है, एम्बिशन मतलब जब बोलते हैं ना आई एम एम्बिशियस, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, एम्बिशियस। एम्बिशियस वर्ड की हिंदी क्या होती है बताइए जरा, मुझे याद नहीं आ रही है, एम्बिशियस की हिंदी क्या होती है? एम्बिशियस, चाह बोलते हैं, ओके। महत्वाकांक्षा, करेक्ट, ये वर्ड एकदम सही बोला आपने, महत्वाकांक्षा बोलते हैं, राइट राइट राइट। महत्वाकांक्षा, है ना। तो ये महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती इंसान की। मतलब ये एक चीज करने के बाद सेकंड के लिए, सेकंड के बाद थर्ड के लिए, एक बार गाड़ी मिल गई फोर व्हीलर तो उसके बाद और अच्छी चाहिए, इसके बाद कोई और चाहिए, नेक्स्ट मॉडल की चाहिए, कोई और न्यू अपडेटेड चाहिए, लाइक। मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा हॉल्ट इसलिए ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में वो चीज ना सेट हो जाए, जो हम लोग और आप बातें कर रहे हैं सिंक हो जाए, ऑल सेट हो जाए। मैं जल्दी जल्दी ढेर सारी चीजें रायता नहीं फैलाना चाहता आपके सामने। मैं चाह रहा हूँ आप कम करें, लेकिन अच्छे से, मतलब गौर फरमा के करके वो चीज। मैंने आपसे आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में पूछा था, आप लोगों ने सभी ने जवाब दिया था। इसका जवाब जिन बच्चों ने दिया था उन्होंने स्माइल बोला था, लाइटी बोला था, एंथुसियाज्म बोला था, परसिस्टेंस बोला था, किसी ने कंसिस्टेंसी बोली थी, नेवर गिव अप, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया नेवर गिव अप, 62% स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था नेवर गिव अप। कुछ कुछ बच्चों ने क्रिएटिविटी भी बोली थी, वो जिन्होंने क्रिएटिविटी बोली थी उनसे उनको एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया कि यू जस्ट प्रूव अस इन विच वे यू आर क्रिएटिव, किस किस तरह से आप क्रिएटिव हो। इसी तरह से बच्चे से पूछा गया था कि डू यू नो अबाउट योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, आपको पता है आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है? तो आप ये नहीं बोल सकते, ओवर बिलीविंग बोल सकते हो, ट्रस्ट नो अदर्स, ट्रस्ट नो, कांट से नो टू एनीवन, पॉजिटिवनेस। सोच समझ के बोलना है, यहाँ पे बहुत जनरल बातें बोलनी है जो सबके लिए होती हो, जनरल बातें होती हो सबके लिए होती हो, स्ट्रेंथ में स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन आपसे बदल के मैंने यदि पूछा, क्योंकि पहला ही वाला जो क्वेश्चन था ना, वो जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसी को यदि हजार तरीके से बना बना के पूछ सकते हैं आपसे।
Tell me about you. Who are you? What are you? What is about you? Express yourself. Clarify yourself. Justify yourself. अच्छा ठीक है, मान लो आप मेरे सामने बैठे हो, आप एक कैंडिडेट हो, मेरे सामने आए, और जैसे ही आप मेरे सामने आए, मैंने आपसे पलट के क्वेश्चन पूछा, आप आए, बैठे, मेरे को विश किया, मैंने भी आपको विश किया, मैंने बोला यस हैव यू सीट, बैठ गया, और बैठने के बाद मैंने आपसे पूछा, सोच के देखो जरा, ये जवाब आपको क्या देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का? मैंने पूछा व्हाई शुड आई आस्क एनी क्वेश्चंस टू यू? मैंने क्या पूछा आपसे? व्हाई शुड आई आस्क एनी क्वेश्चंस टू यू? ओ माय गॉड, क्या हो गया? ओ माय गॉड वाली फीलिंग आ रही है। सर क्या पूछ रहे हैं? ये नहीं पूछ रहे अपने बारे में बताओ, ये पूछ रहे हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछूं? आप बोलो सर देख लीजिए, लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं चलूं। ये तो नहीं जवाब दे सकते ना आप टू एसेस मी, वो तो उनको भी पता है टू एसेस मी, तो बोलेंगे, अब जैसे तुमने बोला अभी, हर्ष आदर्श सॉरी, आदर्श जोरी टू एसेस मी, तो तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, गिव यू असेसमेंट। क्या बोला मैंने? गिव यू असेसमेंट। चलो दो अपना असेसमेंट। सामने बोला कैसे क्या? तो मैं बोला यू डिसाइड, यू डिसाइड। मतलब ये क्वेश्चन ही अपने आप में डराने वाला क्वेश्चन है। बच्चा भौचक्का, अभी देखो तुम मेरे को सुन रहे हो पैसिव, मैं भी लाइव नहीं हूँ वीडियो पे, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, अब मुझे पता है आवाज सुनने में कितना अच्छा लगता है, चीजें सुनाई पड़ती हैं, समझ में आती हैं। अभी आप फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस नहीं कर रहे हो ना, मेरे सामने आप हो ना मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये सोच के देखो कि जब मैं और आप आमने सामने बैठे हों और आपसे कोई ये क्वेश्चन कर रहा हो, उस समय आपकी मनोदशा क्या होगी, उस समय आपका साइकोलॉजिकल ट्रेट क्या होगा, मेंटल स्टेट क्या होगा? आपको नहीं लगता शॉकिंग होगा, कुछ अजीब सा फीलिंग आएगा? यू विल स्पीचलेस, यू विल बी कंप्लीटली अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल, आपको मुंह से कुछ आवाज ही नहीं आएगा। अब जैसे भी आपने कहा कि टू चेक आई एम सुटेबल फॉर दिस पोस्ट और पोजीशन और नॉट, मैंने बोला यू डिसाइड। मैंने क्या बोला? यू डिसाइड। बच्चों, इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू जानते हैं कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू। क्या होता है बच्चों? लिखो जरा आप, ये चैट बॉक्स में लिखो जरा, ऐसे स्ट्रेस इंटरव्यू लिखो जरा। नहीं, सेटिस्फाई योरसेल्फ, मैंने बोला सेटिस्फाई मी। क्या करोगे? मैंने बोला सेटिस्फाई मी, यू नो अबाउट दैट, कि विच वे मतलब आई कुड बी सेटिस्फाइड फ्रॉम यू। गुड, स्ट्रेस लिख लो। इसलिए बोला लिखने के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे महानतम जो इंटरव्यू होता है वो स्ट्रेस होता है। जिस लड़के ने ये फेस कर लिया, वो जिंदगी में कोई भी इंटरव्यू फेस कर लेगा। आपने सुना है वो एक आर्मी में होता है, कौन सा, विच दैट इंटरव्यू ऑफ 5 days, क्या नाम होता है उसका? एसएसबी, वेरी गुड, एकदम एग्जैक्टली आपने सही कहा चंद्रेश जी, थैंक यू वेरी मच याद दिलाने के लिए मुझे। एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है, जिस लड़के ने जिंदगी में एसएसबी का इंटरव्यू फेस कर लिया, देख लिया, या स्ट्रेस, वहां भी खतरनाक स्ट्रेस होता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो प्रूव्ड हो जाता है। वो लाइफ टाइम के लिए क्या होता है? प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 5 दिन का होता है वो, मतलब आपके तंत्र, आपके यंत्र, आपका दिमाग, आपका रिमोट, सब उनके हाथ में आ जाता है, सब पता कर लेते हैं कि हु आर यू एंड व्हाट यू कैन, मतलब व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन बिकमिंग, मतलब हर तरह से आपको वो गेस कर लेते हैं। ग्रुप टास्क दे के देख लेंगे, इमीडिएटली आपकी आपको पिक्चर क्यू टेस्ट आपका कर लेंगे, आपकी मतलब डिसिसिव कितने, आप डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है आपका, वो चेक कर लेंगे आपका, राइट? टफेस्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, अच्छा सा नाम था कोई उसका। वो लड़का पागल हो गया था कि मेरे को जाना है तो मतलब फौज में जाना है, एसएसबी क्लियर करना ही करना है, और उसमें आई साइट इंपॉर्टेंट होती है। वो बेंगलुरु गया, उसने अपना आई साइट का ऑपरेट ऑपरेट कराया, बहुत थोड़ा बहुत माइनर उसको प्रॉब्लम थी, मतलब डाई हार्ड, मतलब उसके दिमाग में यही था कि मेरे को क्लियर करना ही करना है। मुझे पता है वो लड़के ने 12 बार मतलब 12 times, मतलब ही रॉट दैट, और बार बार उससे बोला जाता था। एक लास्ट में जब उसका आखिरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो तीनों क्वेश्चन पूछने के बाद उसको बाहर जवाब देके भेज दिया गया था। मैं आपसे बताता हूँ उसका क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते, वो सोचिएगा। बचे हुए 6 मिनट मेरे पास और है, मेरे साथ हर बार यही होता है कि समय की दिक्कत हो जाती है, मैं आपको मौका दे नहीं पाता, और मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बाद में ये लगता है कि डाउट वाला सीन क्रिएट हो जाता है कि मैं आपको समय दूं या अपनी बात पहले बोल लूं, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ये सब। और ये आपकी आज लास्ट क्लास है, कल आपकी कोई दूसरी क्लास होनी है, मैं आपको बता दूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास किस चीज की होने वाली है, वो मैं आपको, अभी मेरे पास वो शीट नहीं है जिसमें मैंने आपके सेशंस, यस आई गॉट इट। कल आपका जो सेशन होना है, कुछ कंटेंट इंग्लिश के लिए भी आपके सेशंस होने हैं, तो कुछ कंटेंट इंग्लिश में भी आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, और एक इसी तरह से टेस्ट। अच्छा, ओके, 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 अच्छा, नाइस, अच्छा, गुड, 1 मिनट,
मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, अच्छा, ओके। टाइमिंग का क्या क्या कह रहे हैं बताइए योगेंद्र जी। अच्छा, ओके, उसी टाइम को कर दें, पक्का उसी टाइम कर दें जिस टाइम पे आप बोल रहे थे आप लोग, 10 o'clock ही कर दें। अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए फिर कल से वही टाइम कर देते हैं आपका, है ना। और वही प्रॉब्लम हो जाती है ना, कुछ लोग मेरे पास कई, अच्छा मॉर्निंग द बेस्ट टाइम, देखिए वही आ जाता है ना। यस नो में तो फिर क्या होगा, वो प्रॉब्लम मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि वो कितने लोग यस और नो, नो यस। चलिए ठीक है, आई विल मेक इट टुमारो एट सेम, मतलब जो टाइमिंग आपकी अभी थी वही टाइम रखते हैं फिर, है ना। नॉट 10:30, आई एम सॉरी, विल मेक इट, विल मेक इट 10। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कई बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आए थे एंड दे ऑल वाज सेइंग इवनिंग टाइम के लिए मेरे को बोल रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे। मैं 5 बजे से रख सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एक काम को बताएं, मैं आपको फिलहाल अनम्यूट ही करता हूँ, जस्ट वेट, है ना, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं फिलहाल, आपके पास 3 मिनट अभी और बचे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, टाइमिंग को लेके कुछ कहना चाहते हैं कोई आप में से कुछ। सर 10 a.m. सर गुड इवनिंग सर, आई एम अब योगेंद्र। यही बचा रह गया है ना आदर्श, कि मैं पोल, है ना, पोल यूज करूं, फिर उसमें केबीसी खेलूं, फिर उसमें कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए, है ना, पहले से डिपॉजिट रखवा लूं, और उसके बाद फिर वो प्राइस मैं फिर एक दूसरे को देता रहूं, है ना। ये क्लास तो क्लास छोड़ के मैं यही सब करता हूँ फिर। सर गुड इवनिंग, आई चलिए, एम योगेंद्र यार। तो हाँ सर, सर एक्चुअली 10 a.m. इसलिए बेस्ट टाइम है सर, क्योंकि मॉर्निंग सेशन होता है ना, तो सर एनर्जेटिक हो जाता टाइमिंग हूँ आई काफी गेस, ज्यादा। हेलो। 10:30 का बोल रहे हैं आप, 10:30 कर दें, 10:30 मॉर्निंग 10:30। नो सर, 10 o'clock। ऐसे मॉर्निंग 10:30 ठीक है। सर 10 AM भी चलेगा नो सर, कोई सर, इश्यू नहीं है। जल्दी बताइए मेरे को, मॉर्निंग 10:30 ठीक है या 5:30 जो अभी है वही ठीक है। सर 10 AM सर, 10 कि AM। ऐसे तो फिर 10 a.m. डिसाइड नहीं हो पाएगा फिर कभी भी। तो 10 a.m. 5:30। 10:30 या 10 5:30 a.m. एक चूज करके बताइए, ये 10 या a.m. 10 सर o'clock जो पहले था 5:30। वही रखें। सर 10 AM, 10 AM जो पहले जो था लोगों वही। के मैसेज आते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। सर 5:30 दो ग्रुप बना 5:30 दीजिए, 5:30 सर। इवनिंग का सही सर 5:30। 10 AM। कॉलेजेस में क्या होता है, वो 10 बजे 5:30 सुबह में सेशन स्टार्ट होता है और वो सेशन के पूरे दिन चलता रहता है। तो उनका यस कहना सर, था सर इसलिए शाम को इवनिंग में 5 बजे के बाद कभी भी रख लीजिए। तो सर इसलिए बढ़िया, मैंने ये टाइम अच्छा चेंज किया रहेगा। था। कई बच्चों की ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे कॉलेज में सर 10 बजे से सेशन लगना शुरू हो जाता है, हाँ फिर हम सर, लोग ये शाम तक सही फ्री हो रहेगा। पाते हैं। सही कह ये रहे हैं सोच सर, के मैंने टाइम में 5:30। चेंज किया था। वेल सर 1 मिनट। 10 AM रहने दीजिए, सर बिकॉज दोनों मॉर्निंग टाइम में क्लास है सर। हाँ देखा आपने, ये कॉलेज की क्लास रहती है, सभी के अलग अलग सर तरह के दोनों इश्यूज टाइम होते हैं। क्लास है, 5:30 से भी है सर, सर 10 से भी है। पर 5:30 एक को तो कम कैंसिल लोगों कर की सकते रहेगी। हैं। चलिए, मोस्टली का प्रेफर्ड टाइम, 5:30 सर। मोस्टली लोगों का प्रेफर्ड जो टाइम है वो 10 ही है, उसमें कुछ लोगों का अलग अलग तरह का आ रहा है। सर और 5:30 भी लोग सही भेजो जरा, जल्दी जल्दी भेजो आप, और भी लोग जो बैठ अभी देख रहे, मतलब आई मीन मॉर्निंग 10 o'clock है। हाँ ज्यादा बेटर सेशन टाइम में है। है। टाइम में लोग पार्टिसिपेट आई करते मेक इट हैं, एट 10 डॉट, इंटरेस्टेड होते हैं। नो वरीज। ये सुबह कल, फिर दोबारा कल जो है क्लास होगी वो सुबह 10 बजे ही होगी क्लास, ठीक है। कल सुबह की क्लास 10 बजे ही होगी। चलिए, Sir, if possible, then अभी कल मैं इस बात को अग्री नहीं करूंगा कि लोग मॉर्निंग में ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अच्छा, मेरी आवाज में भी आपको थकान महसूस हुई है, क्या बोल रहे हैं आप। चलो अभी मैं भी सर ऑनलाइन पोलिंग करा क्या आप देता वो हूँ, मेरी पीपीटी आवाज में शेयर कर सकते हो? थकान महसूस हो रही है, कितने लोगों को लग रहा है मेरी आवाज में भी थकान आ रही है। सर नहीं बेटा ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू थैंक यू। क्या मेरी आवाज में थकान महसूस हो रही है क्या किसी को आप में से। नो सर, हाईली एनर्जी। अब नो चंदन का सर। 5:30 कमेंट अच्छा पढ़ो रहेगा आप, सर। चंदन ने क्या लिखा है। सर थैंक यू क्वेश्चन अंकित, बता दो, थैंक यू एसएसबी वाला। आदर्श जी। चलिए नहीं ठीक है, विल डू ऑन टुमारो एट 10।
कल 10 बजे ही रखेंगे। क्वेश्चंस थैंक यू सो मच। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आपने मतलब क्वेश्चंस छूट गए। मूवी का सूर्या बना दिया। चलिए अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट। देख ली ना डॉट 10 कल की क्लास 10 बजे ही रखूंगा मैं, बाद में फिर आई विल नॉट कंसीडर एनी मोर रिक्वेस्ट। क्या होता है, लोग अलग अलग टाइम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, कंफ्यूजन होता है। पता है ये आरती तो इतनी वेरी ट्रू शिव कुमार जी, बहुत सही बात आपने बोली। इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट। वेरी ट्रू, बैठो ना, सही कहा आपने। मेरा तो कुछ चल रहा है। अरे यार चलिए सर वो 3 क्वेश्चंस तो बता दीजिए। कल का सेशन है ना मॉर्निंग डॉट 10 ही रहेगा, तो बी रेडी एट दैट टाइम। हेलो 3 क्वेश्चंस सर। हेलो सर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पूछने थे तो Hello? सर वो अभी 3 क्वेश्चंस unmute पूछ कर रहे चुका हैं हूँ। इंटरव्यू में। आप अपनी परमिशन से खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, और आप किसी पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्विकली मेरे से फटाक से जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, जल्दी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हेलो हेलो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद सर एम्प्लॉय पूछता है इशू आ सर। रहा है। हेलो 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 नहीं, कल की क्लास फिर आपके डॉट जिस टाइम पे बने बोली है उसी टाइम पे होगी। कल जो टाइमिंग होगी आपकी उसी टाइम पे होगी सेशन, है ना, 10 बजे ही होगा आपका सेशन, ठीक है। डन सर 10 बजे सेशन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर्स। थैंक यू सर। और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको मैं जो सेशन लूं उस सेशन में आई विश टू गिव फ्यू मिनट टू रेज क्वेश्चंस है ना ऑफ योर्स। मैं क्वेश्चन जरूर आपके पूछने के लिए समय दूंगा कल। और Yes, कल की sir. क्लास में हो सकता है मैं 10 to 15 मिनट्स आपको इस चीज के लिए सेपरेटली दूं, और फॉर श्योर आई विल गिव टुमारो। कल मैं जरूर दूंगा उसके लिए 10-15 मिनट्स, सो बी रेडी फॉर टुमारो एट डॉट 10। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर्स एंड अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, है ना। ऑल द वेरी Thank you, बेस्ट, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।